देखो बाबू, मैंने पिछले क्लास में जो स्टडी किया हूँ उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिकॉल करूँगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस बात पर इफ़ेक्ट करता है या रेजिस्टेंस पर कौन कौन से जो बातें हैं वो इफ़ेक्ट डालता है। तो फर्स्ट में आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आपको लेंथ का होता है। इसका मतलब बताए थे कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे, लेंथ घटेंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेंगे। दूसरा बात मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पर। मीन्स एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं। मैंने पिछला क्लास में अच्छे से इसके बारे में स्टडी किया है। फिर मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नेचर ऑफ कंडक्टर का, नेचर ऑफ कंडक्टर का। मीन्स आपको बताए थे कि आप AG ले लीजिए, AU ले लीजिए, CU ले लीजिए, AL ले लीजिए और सभी का लेंथ इक्वल ले लीजिए। अब जिस तरीका का एक कंडक्टर का नेचर रहा होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको उसको रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालेगा। चौथा पॉइंट पढ़े थे कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेंगे। और एक बात हमने और बताया था, R बराबर रेजिस्टेंस बराबर V/I। इसका मतलब मैंने पढ़ाया था कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा और रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। मीन्स अप डाउन, रेजिस्टेंस बढ़ा वोल्टेज घटा, वोल्टेज घटा रेजिस्टेंस बढ़ा। तो इसके बारे में मैं अच्छा से डिस्कशन कर रखा था। इसी से रिलेटेड अब देखिए जो मेरे पास अभी टॉपिक है उसको बताने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ 10 के पावर 4 से 10 के पावर आपको 14 तक, 10 से 14 तक लाइक कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास कुछ मटेरियल है और सारे मटेरियल को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। और ये रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस जो है आपको ओम मीटर होता है। और यहाँ पे 3 बात को लिया गया है, कंडक्टर्स, कुछ एलॉ है और उस इंसुलेटर है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, एलॉ में भी करते हैं पर इंसुलेटर में नहीं करते हैं। अब इतना ज़्यादा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही मैटर लेंगे, मीन्स 2 ही वस्तु लेंगे और 2 वस्तु से आपको हम पूरे रेजिस्टिविटी जो है उसको समझा देंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछ देगा कोई कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, तो आप बोलिएगा सिल्वर होता है। क्या बोलिएगा? सिल्वर होता है। आप बोलिएगा कि सिल्वर का वायर फिर घर में क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि कॉस्टली होता है। अब देखिए इसका रेजिस्टिविटी कितना है, 1.60 × 10 के पावर -8 दिया है। क्या है? -8। तो -8 तो बहुत कम है ना। अगर इतना किसी पर कर्ज हो जाए तो 7 जन्म नहीं 10 जन्म का 20 जन्म में भी नहीं उतारा जा सकता है, इतना ज़्यादा इसका माइनस में वैल्यू है। यहीं से अगर बढ़ते बढ़ते आते हैं तो हम लेते हैं इंसुलेटर और इंसुलेटर में लेते हैं एक ग्लास। ग्लास का देखिए रेजिस्टिविटी कितना है, 10 के पावर 10 से लेकर के 10 के पावर 40 तक लाई कर रहा है। मीन्स अब देखिए कि यहाँ पे 10 के पावर 10 से 10 के पावर 14 तक लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू से इसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मोड़ा बहुत ही ज़्यादा है। अब बताइए, वैल्यू ज़्यादा अब वैल्यू कम, अब करंट सबसे अच्छा किस में पास कर रहा है, इसमें किसमें, इसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा उसको में उतना ही अच्छा करंट फ्लो करेगा और जिसका रेजिस्टिविटी बहुत अच्छा होगा उसको में करंट उतना ही बिग तरीके से फ्लो करेंगे। तो देखिए कंडक्टर सिल्वर लिए, रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो इसको में करंट बहुत अच्छा पास करेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत क्या होगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे इसी तरीका से इंसुलेटर में लीजिए ग्लास में, तो ग्लास का देखिए रेजिस्टिविटी कितना है, 10 के पावर 10 से 10 के पावर 40 लाइक कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, मगर इसको में करंट क्या होंगे, ना के बराबर पास होंगे। तो आई होप कि ये बातें समझ में
आया होगा। समझ में आया ना? चलो ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आगे क्या है सो